क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो यहाँ पर आपके लिए कृषि विभाग की भर्ती जिसमें आपको 47,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। भर्ती में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो नौकरी है वो आपके अपने गाँव या फिर नज़दीकी क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। ऑल इंडिया जॉब है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं आवेदन फॉर्म से जुड़ी, जिन्हें अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म आप गलत भरेंगे, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप भी कृषि विभाग भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आगे हम आपको कृषि विभाग भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कृषि विभाग भर्ती में पोस्ट देखने को मिलेंगे, आपका एज लिमिट किस प्रकार से रहेगा प्रत्येक पोस्ट में। तो आपको बता दें कि जो कृषि विभाग की भर्ती वो अलग अलग पदों पर निकली है। इसमें 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो अगर आपकी भी एज 18 प्लस है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर आप अपने गांव के अंदर नौकरी करना चाहते हैं नज़दीकी शहर में या फिर ब्लॉक में, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है और यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जो आप देख रही है, आवेदन फॉर्म भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आगे हम आपको बताएंगे कि जो कृषि विभाग की भर्ती है उसमें किस प्रकार के पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से रहेगी, भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से पोस्टों के लिए एग्जाम तो कौन से पोस्टों के लिए कोई परीक्षा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी यहाँ पर कुछ पदों के लिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आवेदन करते समय कौन कौन सी जरूरी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूरी जानकारी कृषि विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन से बताएंगे। आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आवेदन फीस क्या लगेगी। तो ये पूरी जानकारी कृषि विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन से जानते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर भाई बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कृषि विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। जो आपके लिए पहला पोस्ट है कृषि विभाग भर्ती में कृषि सहायक का। कृषि सहायक के पोस्ट में बात करें आपकी योग्यता की, तो आवेदन के लिए आपको 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पोस्ट में। और यहाँ पर जो आपका चयन रहेगा वो मेरिट से होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो काम रहेगा कृषि विभाग में फील्ड और सहायक कार्य से जुड़ा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर जा सके अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपको एज के अंदर छूट भी मिल सकती हैं। बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में कि दूसरा पोस्ट है कृषि पर्यवेक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही बात करते हैं सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर बात करें काम की तो कृषि कार्यों की निगरानी एवं फील्ड कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा। बाकी आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट रहेगी। साथ ही आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो आपको छूट भी दी जा सकती हैं। बात करते हैं अगले पोस्ट की। जो अगला आपके लिए पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्किल टेस्ट और मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट से जुड़ा यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेरिट। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका काम रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में डाटा मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कार्य से जुड़ा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 35 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। एज के अंदर यहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से, तो यहाँ पर भी आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगले पोस्ट के बारे में बात करें, जो अगला आपके लिए पोस्ट है कृषि तकनीकी सहायक का,
एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका योग्यता में बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर संबंधित आपका डिग्री होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन की, तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका एग्जाम के द्वारा होगा। बात करते हैं काम की, तो काम रहेगा यहाँ पर कृषि तकनीकी एवं फील्ड कार्य से जुड़ा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष आयु में साथ ही आपको छूट भी मिलेगी। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को छूट भी मिल सकती हैं। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन यहाँ पर आपको बता दें कि आपका किस प्रकार से रहेगा। पोस्ट अनुसार सिलेक्शन है वो अलग अलग प्रकार से रहेगा। कुछ पोस्ट है वहाँ पर आपको लिखित एग्जाम देखने को मिलेगा, तो कुछ पदों पर आपका चयन जो कि मेरिट के आधार पर किया जा सकता है। बाकी कुछ पदों पर आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हुआ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पर पोस्ट डिटेल रहेगी। तो सिलेक्शन में बात करें, डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल ही सही होना चाहिए, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रख लेना है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि नौकरी स्थान आपका किस प्रकार से रहेगा। तो जॉब लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कृषि विभाग कार्यालय है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। इसके अलावा ब्लॉक और जिला स्तर पर जो कार्यालय है वहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती है अपने ब्लॉक या फिर जिले में। बाकी जो कृषि विभाग कार्यालय है वहाँ पर आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, आपके अपने राज्य या फिर अपने जिले में। तो इस प्रकार से आपका जॉब लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से जॉब लोकेशन रहेगा। अब बात करते हैं जैसा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें। अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं अगर आप, तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट हैं जैसा कि वो होना चाहिए। इसके अलावा पहचान के तौर पर कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र हैं, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता होगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिल सकती है। स्वयं का हाल का पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, चालू मोबाइल नंबर हैं, ईमेल आईडी हैं, बैंक पासबुक की कॉपी हैं, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन के लिए। तो आपको आवेदन से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट की फाइल या फिर फोटोकॉपी बना करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है, ताकि जो आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करनी है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है। वहाँ पर अगर आपको रिक्रूटमेंट 2026 देखने को मिला है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार हैं तो यानी कि जो पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो आपको लॉगिन करना है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वेबसाइट पर पहली बार ही आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भर्ती का खुलेगा, फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, एड्रेस वगैरह बेसिक एजुकेशन डिटेल भर देनी है। उसके बाद में फॉर्म के अंदर जो मांगी गई सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी भी अपलोड कर देनी है। फिर फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना है कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है भरा हुआ फॉर्म आपका बिल्कुल सही है। तो उसके बाद में यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देनी है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं कृषि विभाग भर्ती में फॉर्म, तो ऑनलाइन अप्लाई भी इस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए जानकारी रहेगी। तो यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। पद योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग के ऑप्शनल नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकता है। ऐसे में आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही लेटेस्ट सरकारी भर्ती अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा।